सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 20 मई को। तो याद रखना हर साल दुनिया भर में 20 मई को ये विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? तो लोगों और पर्यावरण का समर्थन करने में मधुमक्खियों के द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, बात करें अगर थीम क्या रही इसकी, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। अच्छा, इसी प्रकार आपको याद होगा केवीआईसी ने प्रोजेक्ट हनी को शुरू किया था और अभी केवीआईसी ने ही भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च की थी? गाजियाबाद में, गाजियाबाद के सिरोसा गांव में। और हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। अच्छा, वैसे शहद की क्रांति को क्या कहते हैं? स्वीट रिवॉल्यूशन, मीठी क्रांति। और अभी करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो मांगर गांव है ये देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। तो वो प्रश्न भी आप याद रखेंगे। अब वैसे आप जानते हो जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक और डे वाला क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, वहां मैं कराऊंगा। अभी हम बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिर तैयार हो जाओ टेस्ट देने के लिए, बैंक एग्जाम मेगा कॉम्बैट टेस्ट। तो देखो, सबसे पहली और आपके काम की चीज है कि टेस्ट को आप फ्री में दे पाओगे। बस एनरोल करते समय आपको एक कोड यूज करना होगा अपना, क्रिक एग्जाम 10। इस टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट का वक्त मिलेगा। तो कुछ भी हो जाए टेस्ट तो आपको जरूर लगाना है ताकि अपनी तैयारी का एनालिसिस आप कर पाओ टाइम टू टाइम। वो बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ते रहोगे ये भी तो पता लगना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम टाइम पे हम इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो ये चीजें हमें याद भी रहेगी नहीं रहेगी, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये सब चीजें पता लगेगी आपकी टेस्ट लगाने पे। देखो मार्क्स कैसे आ रहे हैं आपको उस पर ज्यादा अभी फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों से छूट रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन को लगाने पे। और वो एग्जाम देते वक्त जो प्रेशर होता है ना, उसे धीरे धीरे आप हैंडल करना सीखोगे, उसके आदी होना सीखोगे जब आप रेगुलर टेस्ट देते रहोगे टाइम टू टाइम। अब देखो ये टेस्ट है, फ्री का भी टेस्ट है, लेकिन अगर इसके अंदर टॉप 3000 रैंक के अंदर आप आते हो तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलेगा। उसके अलावा 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को, मतलब मार्क्स कितने आ रहे हैं मतलब नहीं है, बस आपने एग्जाम दिया हो तो रैंडमली ऐसे 100 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और उन्हें मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखो टॉप 3000 के अंदर आ जाओ तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके लिए मेहनत चाहिए। या फिर 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको चुना जाएगा, एक्साइटिंग प्राइज मिलेंगे, उसके लिए किस्मत चाहिए। और उसके अलावा जो भी नए व्यूअर हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या पहली बार इसमें एनरोल करेंगे, उन्हें 7 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। मतलब अगर कोई पेड वीडियो है तो 7 दिन तक आप उसे ट्रायल कर सकते हो, देख सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो फिर आगे प्रोसेस आप कर सकते हो। तो सारी चीजें अच्छी है, आपके काम की है। और मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे तो काफी सारी चीजें आती रहती है अनअकैडमी पे, लेकिन जो आपके काम की होगी और जो फ्री वाली होगी और बेनिफिशियल होगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो टेस्ट याद रखना 22 तारीख को है, संडे को है, सुबह 10 बजे है। तो उससे पहले आप अपने आप को एनरोल करा लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से याद दिला रहा हूं, कोड यूज जरूर करना, क्रिक एग्जाम 10, ताकि आपसे कोई किसी तरह का चार्ज न ले। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने ई कोल्बी पुरस्कार 2022 को जीता? तो आंसर होगा वेस्ले मॉर्गन ने। तो लेखक और पत्रकार है वेस्ले मॉर्गन और इन्होंने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 को जीता है। उन्होंने उनकी बुक है जिसका नाम है द हार्डेस्ट प्लेस, द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पैच वैली, उसके लिए ये पुरस्कार जीता है। और पुरस्कार के रूप में इनको कितनी राशि मिली है? $5000। तो ये जो पुरस्कार है ये सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतरराष्ट्रीय मामलों की समझ में योगदान के लिए दिया जाता है। क्या नाम है इसका? ई कोल्बी पुरस्कार, और ये 2022 का मिला वेस्ले मॉर्गन को। अच्छा देखो, याद करने का बताऊं मैं आपको तो कैसे याद कर सकते हो। तो प्रश्न बोलना चाह रहा है ई कोल्ड, ई कोल्ड बड़ी जालिम है, हमारी स्किन को ड्राई कर देती है। तो कोल्ड में आप लोग क्या करते हो? वेस्लिन लगाते हो। तो ऐसे याद हो जाएगा, वेस्लिन से वेस्ले, वेस्ले मॉर्गन।
बाकी अगर मैं आपसे पूछूं अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 को किसने जीता, वर्ल्ड फूड प्राइज, तो सिंथिया रोसेंजवेग ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसने जीता, सर डेविड एटनबरो ने। और प्रिज्कर पुरस्कार जिसे वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये अभी पहली बार एक अफ्रीकी व्यक्ति को मिला है, उनका नाम है फ्रांसिस केरे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया, तो आंसर होगा पीएनबी मेटलाइफ। तो अभी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। तो इस तरह की भारत की पहली बीमा योजना है ये, मतलब आपके दांतों का बीमा किया जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर आपके दांतों में कोई भी दिक्कत आती है, डॉक्टर के जाते हो तो उसकी फीस, दवाओं का खर्चा, जो भी टेस्टिंग होती है वो, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो पूरा कवर किया जाएगा इस पे। तो ये पहला है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पीएनबी मेटलाइफ स्थापना होती है 2001 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं किशोर पोन्नावोलू और इसके एमडी सीईओ है आशीष कुमार श्रीवास्तव। आपको याद होगा अभी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने एफजी डॉग हेल्थ कवर बीमा को लॉन्च किया था और अभी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने वॉल्ट प्रोग्राम शुरू किया था ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट देने के लिए। अच्छा, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के अभी सीईओ फिर से बन गए हैं तपन सिंघल। अच्छा, आप तो मुझे बताओ कि वो कौन सा राज्य है भारत का जो पहला राज्य बन गया अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला। तो आंसर होगा राजस्थान और उस बीमा योजना का नाम है चिरंजीवी बीमा योजना। अभी इसमें स्वास्थ्य बीमा राशि को भी बढ़ा दिया गया, 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए मई 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले राज्य के स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च करने की घोषणा की, तो आंसर होगा केरल। तो भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, तो केरल सरकार के द्वारा इसे 1 नवंबर को, जब केरल का स्थापना दिवस होता है उस मौके पर इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद केरल ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये पे पर व्यू पद्धति पर काम करेगा, मतलब आपको उसी कंटेंट के पैसे चुकाने होंगे जो आप देखना चाहते हो। यहाँ पे फिल्मों के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री और जो शॉर्ट फिल्में होती है वो भी यहाँ पे उपलब्ध होंगी। अच्छा, लेकिन मान लो अभी आपसे पूछा जाता कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, मुझे बताओ पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा ये कहाँ पे शुरू हुई, असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। और आप जानते हो देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और अभी भारत का पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में। और भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा असम में। अच्छा, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। देखो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। अभी संतोष ट्रॉफी इसका संबंध फुटबॉल से है और इसका 75वां संस्करण था जिसको अभी केरल ने ही जीता है पश्चिम बंगाल को हरा के। और अभी जो पहले केरल ओलंपिक गेम्स हुए थे कहाँ पे, तिरुअनंतपुरम में, उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है, नीरज नाम का खरगोश। और जो केरल का कोचिन शिपयार्ड है यह हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। अच्छा, भारत के पहले जो अंतरिक्ष यात्री हैं स्पेस टूरिस्ट, ये कौन बनेंगे, केरल के संतोष जॉर्ज। और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा है, एक तो केरल है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो सबसे कम केरल का है। और अभी एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस ये केरल ने ही लॉन्च किया था। अच्छा, मुझे बताओ अगले साल जनवरी में किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन होगा, तो केरल में, केरल की तिरुवनंतपुरम में। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया, तो भी आंसर होगा केरल। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये भी आपको मिलेगा केरल में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना।
बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए मई 2022 में किसे रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी गोविंदराजन। तो रॉयल एनफील्ड इसकी मूल कंपनी है आइशर मोटर्स और इसने अभी बी गोविंदराजन को अपने मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड का सीईओ बनाया है। रॉयल एनफील्ड वैसे इसकी स्थापना होती है 1955 में और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में। अच्छा भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? इकबाल सिंह लालपुरा। वैसे हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी नए बन गए हैं, अजय कुमार सूद, और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन बने हैं। ये नाम भी अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए मई 2022 में मुशफिकुर रहीम 5000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये किस देश के प्लेयर है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो इनका नाम है मुशफिकुर रहीम। ये बांग्लादेश के बल्लेबाज है जो अभी टेस्ट मैचों में 5000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं और इस तरह से ये दुनिया के 99 नंबर के प्लेयर बन गए हैं। अच्छा ये मुशफिकुर रहीम का नाम आपने क्या पहले भी सुन रखा है? तो आपने जरूर सुना होगा। पिछले साल मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया था। मुशफिकुर रहीम इनका नाम है। अच्छा मुझे बताओ अभी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा। पहले तो विराट कोहली है। अच्छा महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय बनी कौन? हरमनप्रीत कौर। और रणजी में डेब्यू में तीसरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर अभी कौन बने? शकीबुल गनी, ये बिहार के हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी मई 2022 में टाटा प्रोजेक्ट्स ने किसे अपना एमडी सीईओ बनाया? तो आंसर होगा विनायक पाई को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसने विनायक पाई को अपना एमडी सीईओ बनाया है। टाटा प्रोजेक्ट ये वर्तमान में नए संसद भवन जैसे देश भर में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर अभी काम कर रही है और इसके एमडी सीईओ बन गए विनायक पाई। अच्छा आपको याद होगा भी 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने? संजीव बजाज बने। और अभी हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? 25वें नंबर के राजीव कुमार। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए मई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद है सालुमारदा थिमक्का, इनको सम्मानित किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तो अभी इन्होंने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद है सालुमारदा थिमक्का, इनको सम्मानित किया है। इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है और वे राजमार्ग के 45 किलोमीटर के हिस्से में 385 बरगद के पेड़ लगाने के काम के लिए जानी जाती है। अच्छा बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। अच्छा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। अभी आपको याद होगा भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और चलो मुझे बताओ हैदराबाद और एक और कौन सी सिटी है जिसे 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आपको बताना है ये। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर भी स्थापित किया और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क, ये भी कहाँ पे बना? हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसका भी उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में ही। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। अच्छा हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हो गए हैं, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है। और रामप्पा मंदिर ये आपको तेलंगाना में ही मिलेगा। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। चर्चा में क्यों था? 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है ये हमारी, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 मई को। इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे।
तो ये हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार हम इसे 19 मई को मना रहे हैं। पहली बार इसे सन 2012 में मनाया गया था। ये एक जागरूकता दिवस है जो आज जीवित 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं जो अक्षम हैं, यानी कि विकलांग हैं, उन्हें उनके लिए डिजिटल पहुंच और समावेश पर जोर देता है ये दिन। अच्छा चलिए, अब मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार 1 बाय 1 रिवाइज करते हैं। यादें तो साथ में बोलते हुए चलना। तो देखो, 1 मई को 3 डे मनाए थे, उज्ज्वला दिवस, लेबर डे और लाफ्टर डे, जो कि मई के पहले संडे को होता है ये लाफ्टर डे। 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। 3 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। फिर 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लाइट डे। सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और नेशनल डेंगू डे भी मनाया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया। तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए हमने, इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में हुनर हाट का 41वां संस्करण ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा आगरा में। तो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने अभी 19 मई को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। और इससे पहले 40वां संस्करण अभी अप्रैल में हुआ था, कहाँ पे? मुंबई में। अच्छा, ये हुनर हाट में क्या होता है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों के द्वारा बनाए गए जो भी हस्तशिल्प और पारंपरिक जो भी उत्पाद, जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे उनकी प्रदर्शनी लगती है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग बताइए, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? साथ में ये भी बताओ कि भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना? ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, सिंपल से उत्तर दो। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में किस देश के प्रसिद्ध गीतकार, पत्रकार और भाषा आंदोलन कार्यकर्ता, जिनका नाम है अब्दुल गफ्फार चौधरी, इनका निधन हो गया? तो किस देश के हैं ये? बांग्लादेश के। तो प्रसिद्ध गीतकार, अनुभवी पत्रकार और बांग्लादेश के भाषा आंदोलन कार्यकर्ता रहे अब्दुल गफ्फार चौधरी का अभी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनके द्वारा लिखे गए गीत ने बांग्लादेशियों की पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जो 1971 में उनकी मुक्ति का कारण बना। अच्छा, निधन की बात है तो 2-4 नाम मैं आपको याद दिलाऊंगा। जैसे तो डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका भी निधन हो गया। महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव थे बी कल्याणम, इनका भी निधन हो गया। और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हन, बैंकिंग रिफॉर्म का जनक इनको कहा जाता था, इनका भी निधन हो गया। और प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे मानस बिहारी वर्मा, तेजस लड़ाकू विमान बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने, और इनका भी अभी निधन हो गया। और भारत की और पहली भारतीय महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर थी चंद्रा नायडू, इनका भी निधन हो गया। और एक लेखक थी या कवित्री बोल दीजिए, ये डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी पद्मा सचदेव, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में किसने गोल्ड जीता? तो आंसर होगा निखत जरीन। अच्छा, ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे हो रही है? टर्की के इस्तांबुल में। और इसमें भारत की जो बॉक्सर है निखत जरीन, इन्होंने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इस तरह से वो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारत की 5वीं महिला बॉक्सर बन गई हैं। इनसे पहले 4 कौन रह चुकी हैं? एमसी मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा सी, ये भी वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा 6 गोल्ड जीते हैं मैरी कॉम ने। वैसे ये जो निखत हैं, ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चैंपियन रह चुकी हैं। और प्रतिष्ठित
स्ट्रांजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। तो इनका नाम याद रखना, क्या पता अक्सर एग्जाम में यूं पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, खिलाड़ी का नाम दे देंगे। निखत जरीन, संबंध बताओ किससे है, तो बॉक्सिंग से है। वैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा बताइए, अभी किसने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया? तो देखो, महिला चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगा करे तो वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर किया करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। पूरे वीडियो में मैं आपको बीच में, स्टार्टिंग में कहीं पर भी नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो इसे आप अपने आप कर दिया कीजिए। अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो की भी हेल्प किया कीजिए। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इसका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।